पानीपत के नारा गांव की गैंग ने पूर्व सरपंच के साथ साथ एक गनमैन को भी मौत के घाट उतार दिया। वो गनमैन उस वक्त वर्दी में था और 6 बहनों का इकलौता भाई था। मैं भी वर्दी पहने हूं और मैं भी उन बहनों का भाई हूं। इस तरह बड़ी थी एएसआई ऋषिपाल और आरोपी दीपक के बीच बहस। आपको बता दें पूरा मामला शनिवार देर रात का है, जब एक एएसआई की निर्मम हत्या कर दी जाती है, गोलियां उन्हें मारी जाती है। नहर के किनारे रसीन गांव, घरोंडा के किनारे लगने वाला ये गांव रसीन गांव के नजदीक पटरी पर, नहर की पटरी पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें नहर में धक्का दिया जाता है और नहर के अंदर भी फायर किया जाता है। इतनी ज्यादा रंजिश थी आरोपी दीपक को एएसआई ऋषिपाल से। आपको बता दें कि पूरा मामला वहां से शुरू होता है जब पानीपत में जो एएसआई ऋषिपाल है वो सीआईए में तैनात थे और उसने जो है कहीं ना कहीं एक आरोपी सिवाहा गांव के एक बदमाश को बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए हिरासत में था और वो बदमाश जो है आरोपी दीपक का दोस्त था। तब से वो रंजिश चल रही थी और शनिवार देर रात बताया जा रहा है जब पार्टी कर रहे थे ऋषिपाल और आरोपी दीपक और एएसआई जो ऋषिपाल थे वो कहीं ना कहीं दीपक जो है आरोपी से रंजिश रखता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोनों एक साथ पार्टी क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो आरोपी दीपक है पूरे सोची समझी साजिश के तहत उसने एएसआई ऋषिपाल से दोस्ती की, जबकि इसकी जानकारी एएसआई ऋषिपाल के बताया जा रहा है परिवार को भी थी कि वो उससे रंजिश रखता है। लेकिन दोस्ती बढ़ी, दोनों एक साथ उठने बैठने लगे, खाने पीने लगे और यही कुछ शनिवार की रात को भी हो रहा था। और शनिवार की रात को दोनों बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे। वहां पर कुछ और लोग भी बताए जा रहे थे। आरोपी दीपक के साथ एक लड़का और था जिसका नाम राजन पवा बताया जा रहा है, वो भी पानीपत का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें उस रात उस पार्टी में एक बहस हो जाती है जिसमें एएसआई जो दीपक है वो एक व्यक्ति दुर्जन सिंह को गालियां देने लगते हैं। आपको बता दें दुर्जन सिंह और कोई नहीं, आरोपी दीपक का ससुर है जो नारा गांव में रहता है और नारा गांव के गैंग का शायद मेंबर है, क्योंकि नारा गांव की गैंग ने पूर्व सरपंच को जब मारा तो उस वक्त उनके साथ एक गनमैन तैनात था और उस गनमैन को भी मार दिया था। और उसकी जो है कहीं ना कहीं 6 बहनें थी। एएसआई ऋषिपाल का ये कहना था कि उस गनमैन को मारा गया वो 6 बहनों का इकलौता भाई था और उसने जो है वर्दी में जान दी। मैंने भी वर्दी पहनी है, मैं भी उन बहनों का भाई हूं। इसको लेकर जो है दोनों में बहस हो गई और आरोपी दीपक जो है एएसआई ऋषिपाल से सवाल करने लगा कि आखिर गांव के लोग और उसके जो ससुर हैं दुर्जन सिंह वो गलत कैसे है। इसको लेकर दोनों में जो है बहस हुई। लेकिन उस वक्त वहां पार्टी में जो लोग मौजूद थे दोनों का जो है कहीं ना कहीं बीच बचाव किया, कॉम्प्रोमाइज करवाया, हाथ मिलवाया। लेकिन जैसे ही एएसआई ऋषिपाल अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगे तो आरोपी दीपक ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि उसे और शराब पीनी है और जो है करनाल के होटल में खाना खाएंगे, और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उस गाड़ी में उस वक्त 3 लोग थे, एएसआई ऋषिपाल, आरोपी दीपक और एक अन्य आरोपी राजन जो बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि उसके बाद जो है तीनों करनाल की तरफ चलने लग पड़े पानीपत से। लेकिन जो घरोंडा टोल टैक्स है उससे पहले ही गाड़ी जो है नहर की पटरी रसीन और बीजना गांव के बीच बताया जा रहा है कि घुमा दी जाती है और उस पटरी पर जाकर जो है गाड़ी रसीन गांव के पास रोक दी जाती है। तीनों सिगरेट पीने के लिए नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं, क्योंकि जो आरोपी दीपक था वो उस वक्त और ज्यादा आग बबूला हो गया था जब उसके ससुर को एएसआई ऋषिपाल ने गालियां दी और उसका कहना था और कहीं ना कहीं उसने पहले से ही अपनी जो पिस्टल है वो लोड कर कर रखी हुई थी। आपको बता दें कि ये पिस्टल जिससे एएसआई को गोली मारी गई वो करनाल में जब दीपक, आरोपी जो दीपक है उसका परिवार 2021 में प्रॉपर्टी खरीदता है घरोंडा के उपली गांव में और वहां के सारे डॉक्यूमेंट जो है दीपक बनवाता है। उस डॉक्यूमेंट्स पर करनाल के ही गन हाउस से उसने ये पिस्टल ली थी और इसी पिस्टल से जो है उसने एएसआई को छलनी किया था, क्योंकि पानीपत के एड्रेस पर उसे पिस्टल नहीं मिल रही थी, गन का लाइसेंस जो है वो नहीं मिल रहा था। आपको बता दें उसके बाद जब नहर पर नीचे उतरते हैं तो उसके बाद आरोपी दीपक इतनी ज्यादा रंजिश जो है अपने मन में पाल रखी थी कि वो एएसआई को जैसे ही गोलियां मारनी शुरू करता है उसके साथ साथ ये भी बोलता है कि अब देगा गाली, और इसके साथ साथ ये भी जानकारी देता है कि
बोलता है कि जैसे ही वो लोग कहते हैं कि भाग अपनी जान बचा, और पीछे से गोलियां मारना शुरू करता है। उसके बाद जो है नहर में धक्का दे देता है और इसके साथ साथ जो है नहर में भी फायर करता है। तो ऐसे जो है एक हत्याकांड, एएसआई ऋषिपाल हत्याकांड है जिसका पुलिस ने खुलासा किया। और इसके साथ आरोपी राजन भी बताया जा रहा है कि दीपक का दोस्त है, और प्रॉपर्टी डीलर का काम जो है दीपक इस वक्त पानीपत के तहसील कैंप में करता था और वहीं का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से कई सालों से जो है एक पुलिस वाले से रंजिश रख रहा था, और एक पुलिस वाला जिसे पूर्व डीजीपी बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित कर चुके थे। और कहीं ना कहीं एक वो लाइन कि मैंने भी वर्दी डाली है, यानी कि ऋषिपाल जो है, जो एसआई ऋषिपाल हैं, वो अपनी वर्दी के लिए कितने ज्यादा जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, लोगों के बीच में काम कर रहे थे। और एक गनमैन जिसकी हत्या कर दी थी, उसके प्रति उनकी सहानुभूति थी, और उन लाइंस की वजह से उनकी जो बहस हुई और वो एक हत्याकांड में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि ये दो कारण फिलहाल पुलिस की तरफ से बताए गए हैं। पहला कि दुर्जन सिंह जो आरोपी दीपक का ससुर है, उसको गालियां दी गई, इस वजह से आरोपी दीपक जो है भड़का। और दूसरा कि उसके जो साथी था या उसका दोस्त था, बदमाश कोई बताया जा रहा है सिवाह गांव का, जो कई सालों पहले जब पानीपत सीआईए में जो है एसआई ऋषिपाल काम करते थे, तब उन्होंने उससे पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया था। तब से लेकर ये दो कारण बताए जा रहे हैं। आप लोगों से अपील साथ साथ यही है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, दोस्ती कर कर पीठ पर वार किया गया है एसआई ऋषिपाल के, जो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन काम करने वाले पुलिस वाले थे और अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक थे, और लोगों को कहीं ना कहीं न्याय भी दिलवाते होंगे। जिस तरीके से वो उन 6 बहनों का इकलौता भाई जिसकी हत्या कर दी गई, उस उन 6 बहनों का इकलौता भाई अपने आप को भी बता रहे थे। अपील आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आरती राणा से होगी अपने गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।